ओके। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्स वन में। ठीक है। हम लोगों ने चैप्टर 3 तक का रखा है, अब आपका है ये चैप्टर 4, दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है। ये आपका जो सीरीज है, दिस इज फॉर जेएसएससी, सीजीएल, इनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका इसका एग्ज़ाम होना है 14 और 15 अक्टूबर को, लेकिन हो सकता है ये डेट एक्सटेंड हो, लेकिन आपको इसी को मान के आपको तैयारी करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स के लिए। और साथ ही साथ आप इसको एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि आपका सीजीएल है, सीएचएसएल है, ठीक है ना, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एक्साइज इंस्पेक्टर जो एक्साइज इंस्पेक्टर, इन सब के लिए जो है फॉर रेलवे, बैंकिंग, इन सब के लिए जो है वो आपका कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपका ऑलरेडी अप टू चैप्टर 3 तक हो चुका है, थ्योरी एंड एमसीक्यू पार्ट। दोनों ही आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। एक एक चैप्टर से आपको हर एक चैप्टर देखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सीरीज है। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आज देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, देखिए। कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आपको पता है कि कंप्यूटर जो मेमोरी है, अब मेमोरी का पार्ट, क्योंकि आप जो भी काम करोगे कहीं ना कहीं स्टोर होगा। जैसे कि आपका ब्रेन होता है, ब्रेन क्या है, वो मेमोरी आपको स्टोर करता है, सारा चीज़ वहीं स्टोर होता है। तो मेमोरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास ब्रेन नहीं होगा तो आप क्या काम करोगे, जो भी करोगे फिर भूल जाओगे, कोई याद नहीं रख पाओगे, है ना। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम में अगर मेमोरी नहीं है तो ये डेड है, कोई भी काम का नहीं है, इसलिए मेमोरी होना बहुत ही जरूरी है। सो द कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द कंप्यूटर। अब देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, यानी कि और भी सारी चीजें जरूरी है। जैसे कि आपके शरीर के लिए आपका हार्ट जरूरी है, आपका माइंड जरूरी है, आइज जरूरी है, लेकिन मेन क्या है कि हार्ट भी होना होगा, में आपका माइंड भी होना जरूरी है। तो वन ऑफ द मोस्ट, इसी तरह से इसमें से आपका मेमोरी भी होना एक जरूरी पार्ट है। नाउ इट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। अब ये क्या करता है, ये डाटा को स्टोर करता है एंड इंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट। और जो आपको आउटपुट रिजल्ट के लिए जो भी डाटा को प्रोसेस करने का काम होता है, वो आपका कौन करता है, मेमोरी करता है। नाउ स्टोरेज में बी रिक्वायर्ड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये हो सकता है कि आपका जो डाटा है उसको या तो लिमिटेड पीरियड के लिए स्टोर करना हो, या इंस्टेंटली चाहिए होता हो फॉर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, या फिर काफ़ी लंबे समय के बाद आप वो चीज़ चाहते हो। जैसे कि अभी ये वीडियो है, ये वीडियो मान लिया जाए आप रिकॉर्ड करके रखो, हो सकता है कि इसको आपको आज के लिए चाहिए, फिर आप कल डिलीट कर सकते हो, या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हो। नाउ इट ऑल्सो रिलेट रिलेट्स टू मेनी डिवाइस that are responsible for storing data on a temporary or a permanent basis। आप इसको टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस पे भी आप इसको रख सकते हो। तो बेसिक डिफिनेशन यही है आपका मेमोरी के लिए। ठीक है। तो हमें जो है, जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं आपको हाईलाइट करूंगा, वो सारी चीज़ें आपको याद रखने, ध्यान रखने हैं, क्योंकि आप उसी से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। चलिए, मेमोरी हायरार्की के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो है वो मेमोरी का हायरार्की क्या बना हुआ है। द हायरार्किकल arrangement of storage in current computer architecture is called the memory hierarchy. The computer uses a hierarchy of memory that is organized in a manner to enable the fastest speed and largest capacity of memory as shown in the figure। अब देखो, जो मेमोरी है उसके कुछ हायरार्की बने हुए हैं, तो वो किस हायरार्की में बने हैं, ताकि ये आपको फास्ट हो, फास्ट चले, और साथ ही साथ क्या हो, इनका स्पीड ज़्यादा हो, यानी कि फास्ट हो, और कैपेसिटी भी क्या होना चाहिए, कैपेसिटी भी आपका ज़्यादा होना चाहिए, कैपेसिटी भी आपका मोर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। द मेमोरी इज कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ टू की फैक्टर। दो की फैक्टर क्या है, कैपेसिटी, अभी आपने देखा, कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम, यानी कि एक्सेस टाइम इट मीन फास्ट और स्लो है, वो आपका एक्सेस टाइम डिसाइड करता है, एंड आपका उसके स्टोरेज क्या है, दैट इज कैपेसिटी कितना है, ये आपका डिसाइड करेगा। नाउ, तो ये अब मेमोरी कैसे होता है, ये देखो। अगर आपके साइज जो है, सीपीयू का साइज अगर छोटा है, तो आपका स्पीड जो है वो फास्ट होगा, रजिस्टर, ठीक है ना। अच्छा, सीपीयू जो है, फिर आपके कैच मेमोरी में काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है। मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक टैप, और मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क, देन मैग्नेटिक टैप। तो ये सबसे फास्ट होता है आपके सीपीयू में।
देन आपका रजिस्टर, कैच मेमोरी, मेन मेमोरी, देन मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप में। अगर साइज की बात करें तो साइज आपका सीपीयू छोटा होता है, उससे बड़ा रजिस्टर, कैच मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। पैरामीटर ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कुछ पैरामीटर्स हैं, वो देखते हैं क्या क्या पैरामीटर हैं। सम रिलेटेड पैरामीटर ऑफ मेमोरी आर एज फॉलोज। पहला है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी का जो साइज है वो रिप्रेजेंट करता है द कैपेसिटी ऑफ इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स और बाइट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके जो मेमोरी है, मेमोरी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो किस पे, सो द नंबर ऑफ वर्ड्स और टाइप से, ठीक है, बाइट सॉरी बाइट से। नाउ एक्सेस मोड ए मेमोरी इज comprised of various memory location. The information from this memory location can be accessed randomly, sequentially and directly. तो एक्सेस आप कैसे करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेस मोड। एंड देन एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द डिजायर्ड मोड फॉर ए रीड और राइट ऑपरेशन till the data is made available or written at the desired location। तो आपका एक्सेस टाइम कितना होता है, आप कितने टाइम में इनको एक्सेस कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इन द रेस्पेक्ट ऑफ द डिवाइस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर मेन। आपके जो इसके फोर मेन कैटेगरी हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। आपसे पूछा जाएगा ये चारों जो है वो कौन से हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। ये आपको ध्यान रखना है जो चार कैटेगरी है, ठीक है ना। चलिए, परजेंस ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज का परजेंस क्या है, इट इज ए परजेंस इन द हाई फॉर फ्यूचर यूज इन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि परजेंस ऑफ स्टोरेज क्या है, प्रीमिनेंस इज हाई फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए ये काफी जरूरी होता है यूज इन मैग्नेटिक मटेरियल्स में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मेमोरी, कितने टाइप के मेमोरी होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ जनरली मेमोरी, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दो तरह के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोला जाता है एंड सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। तो दैट इज प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोग कहेंगे, ठीक है। देखो, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इज योर प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। तो ये जो मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी जो है, द प्राइमरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड द मेन मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, इसको आपको तीन तरीके से बोला जा सकता है, या तो मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और क्या बोला जा सकता है, और इसको आप बोलते हो दैट इज इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। ओके, और ये डायरेक्टली जो है वो आपका कनेक्ट होता है सीपीयू से। किससे कनेक्ट होता है, दैट इज सीपीयू, डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होता है, ठीक है। नाउ द प्राइमरी मेमोरी अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा फॉर इमीडिएट मैनिपुलेट एंड टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो है वो आपका कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होता है और आपका क्विक होता है, ठीक है ना। ये आपका क्विक, आपको अभी जो काम कर रहे हो तो ये अभी इंटरनल मेमोरी में सेव हो रहा है, बाद में आप इसको एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन जो एट द टाइम ऑफ वर्क जो होता है वो आपका किस पे होता है, तो प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है। नाउ मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी इज ए वोलेटाइल इन नेचर, इट मींस दैट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। ये आपको याद रखना है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, जब आपका पावर टर्न ऑफ हो जाएगा, द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर लॉस्ट फॉर एवर। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल मतलब अगर आपके चलते चलते पावर ऑफ हो जाता है तो वो आपका कहीं स्टोर नहीं होगा, वो क्या होता है, डाटा लॉस्ट हो जाता है, दैट इज योर वॉलेटाइल मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी इज volatile in nature। ओके, प्राइमरी मेमोरी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फिर से प्राइमरी मेमोरी को दो कैटेगरी में किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैम एंड रोम। दो तरह से होते हैं, दैट इज रैम एंड रोम। देखते हैं रोम के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका रैम हम लोग देखेंगे, फिर रैम भी आपके कितने तरीके से होते हैं वो सारा आपको पढ़ना है, रोम भी आपको पढ़ना है कि रोम आपके कितने तरीके से होते हैं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, द फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज द ओनली नोन एज द रीड एंड राइट। ये जो होता है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, इस पे रीड और राइट कर सकते हो, दैट अलाउ सीपीयू टू रीड एज वेल एज राइट। आप इसमें लिख भी सकते हो और आप इसको पढ़ भी सकते हो, एंड इंस्ट्रक्शन इनटू इट। नाउ रैम इज यूज्ड फॉर टेम्पोररी स्टोरेज। रैम जो है वो आपका टेम्पोररी मेमोरी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था
कि देर आर टू टाइप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के अंदर आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस इज द टेम्पररी मेमोरी और वोलेटाइल इन नेचर, द टेम्पररी इनपुट आउटपुट डाटा एंड इमीडिएट रिजल्ट्स। देयर इज टू टाइप, अब इनके भी रैम के दो तरीके से होते हैं, दैट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक एक्सेस मेमोरी डी रैम, डी रैम क्या होता है, मेड अप ऑफ मेमोरी सेल विच सेल इज कंप्रेस्ड इन वन कैपेसिटर। आपको इस पे कहा किया जाता है, कंप्रेस कंपोस्ट किया जाता है एक कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना है दैट इज कैपेसिटर, एंड वन ट्रांजिस्टर, और एक ट्रांजिस्टर के अंदर जो है इसको कंपोज किया जाता है। Now DRAM must be refreshed continually to store information, और इसको बार बार जो है वो क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और डाटा को स्टोर करने के लिए। DRAM इज स्लोअर, ये जो है वो स्लो होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन द कंप्यूटर मदरबोर्ड, और ये कंप्यूटर मदरबोर्ड में कम जगह लेता है, ठीक है ना। अब मदरबोर्ड क्या होता है वो हम लोग आगे भी देखेंगे ना। दूसरा है आपका एस रैम। एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, इट रिटेन्स द डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप। ये डाटा को जो है वो रिस्टोर कर लेता है जैसे इसमें पावर आप सप्लाई करते हो। नाउ इट नीड नॉट बी रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डायनेमिक है। डायनेमिक देखो दो तरह का, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, स्टैटिक आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक चलते जाता है यानी कि रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, स्टैटिक में आपको रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं होता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखने हैं। साथ ही साथ नॉट पीरियडिकली, इसको आपको रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है। इट यूज मल्टीपल ट्रांजिस्टर, और वहां पे आपने देखा था कि डायनेमिक में एक रेसिस्टर होता है और यहाँ पे आपके मल्टीपल रेसिस्टर होते हैं, और वहाँ एक कैपेसिटर था, लेकिन यहाँ पे आपके जो है मल्टीपल रेसिस्टर सॉरी ट्रांजिस्टर होते हैं फॉर इच मेमोरी सेल। इट डज नॉट यूज कैपेसिटर, और ये जो है वो कैपेसिटर यूज नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपका कैपेसिटर यूज नहीं करता है। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो है वो कैपेसिटर एक लगा होता है, लेकिन इट डज नॉट यूज कैपेसिटर। ओके, चलिए। नाउ एसएम इज ऑफ्टन यूज्ड, SRAM is often used called cache memory due to high of speed। अब SRAM जो है वो ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, कैश मेमोरी को, क्योंकि हाई स्पीड की वजह से, और SRAM जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है देन DRAM से। अब हम लोग चलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब आपके बारे में आता है, रैम हमने पढ़ा, अब रैम के बाद आता है आपका रोम, ठीक है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखना है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसे आप वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हो और परमानेंट स्टोर भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब, वोलेटाइल मतलब व्हेन द टावर पावर इज टर्न ऑफ देन डाटा विल बी लॉस्ट। लेकिन नॉन वोलेटाइल में क्या होता है कि अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो ये डाटा लूज नहीं करता है, दैट इज नॉन वोलेटाइल। और रोम जो है वो आपका नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। नाउ रोम कैन हैव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू इट ओनली वन टाइम, और रोम में जो है सिर्फ आप एक ही बार में इसमें कोई भी डाटा फीड कर सकते हो, जबकि रैम में हमने देखा था कि आप इसमें डाटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, लेकिन रोम में जो है सिर्फ डाटा और इंस्ट्रक्शन को आप एक बार में ही सिर्फ ओनली वन टाइम आप राइट कर सकते हो। वंस द रोम चिप इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम्ड or rewritten, so it has only read capacity not write। इट मीन्स आपका जो है रोम में सिर्फ रीड ओनली, इसलिए आपको फुल फॉर्म पे देखो रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ और सिर्फ आप इसमें पढ़ सकते हो, फिर आप इसको नहीं लिख सकते हो अगर ये एक बार मैन्युफैक्चर हो गया और किसी तरह का इसमें प्रोग्राम फीड कर दिया गया हो तो। नेक्स्ट है आपका दूसरा टाइप का जो रोम है, दैट इज प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है, इट इज नॉन वोलेटाइल, ये भी आपका नॉन वोलेटाइल होगा, रोम है तो नॉन वोलेटाइल नेचर होगा। नाउ वंस ए पी रोम हैज बीन प्रोग्राम, इट कंटेंट कैन नेवर बी चेंज, इसको फिर से आपका चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार प्रोग्राम कर दिया गया है, प्रोग्राम कर दिया गया है, तो इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो यानी कि एक टाइम जो है वो सिर्फ प्रोग्रामेबल होता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी आर फाउंड इन वीडियो गेम। कहाँ पे यूज किया जाता है, तो आपके वीडियो गेम में यूज किया जाता है, दैट इन वीडियो गेम कॉन्सोल्स, मोबाइल फोन में, इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस, जो डिवाइस होते हैं मेडिकल में यूज होते हैं उनमें होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेसेस में इनका जो है यूज किया जाता है। नाउ सेकंड इज योर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट, ईपी रोम। ईपी रोम का आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम।
नाउ इट इज सिमिलर टू पीरोम, पीरोम के ही जैसे होता है, बट इट्स इरेज द एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रे। नाउ इसमें आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रे से जो है उसको इरेज किया जा सकता है, देन रीराइट, और फिर आपको इस पे लिखा जा सकता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रावायलेट, और इसको क्या बोला जा सकता है, अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इट मीन्स यूवी अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जो इलेक्ट्रिकली आप इरेज कर सकते हो, डबल ई इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इट इज सिमिलर टू ईपी रोम, ये आपका ईपी रोम के इक्वल होता है, यानी कि ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जहाँ की आपका अल्ट्रावायलेट से होता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली देना होता है। नाउ कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली, और ये आपका इरेज कैसे करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी से आप इसको इरेज करते हो इलेक्ट्रिकली, then rewrite electrically, and burning process is reversible by exposure of electric pulse. Now then rewrite electrically, and the burning process is reversible by exposure of electric pulse. It is most flexible type of ROM and now commonly used for holding BIOS, और इसको आपको BIOS में यूज करने में इसका यूज होता है। ठीक है। तो आपने देखा कि आप दो तरह से होते हैं, दैट इज आपके प्राइमरी और इंटरनल और मेन मेमोरी, सेकेंड इज आपका सेकेंडरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। नाउ प्राइमरी मेमोरी भी आपके दो तरह से हो गए, दैट इज टू टाइप ऑफ रैम एंड रोम। रैम भी आपके दो तरह से हुए थे, स्टैटिक रोम एंड डायनेमिक रैम। देन रोम आया था, रोम आपके तीन तरीके से हुए थे, दैट इज आपका प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोग्रामेबल रोम यानी कि इरेजेबल, एंड देन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ईपी रोम में आपने देखा था, ईपी रोम जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज से होता है, एंड इलेक्ट्रिकली जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से आप इस पे इरेज कर सकते हो। ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द above memory there are also some other memory that help as a primary memory which are as follows। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेमोरी हैं जो कि आपका हम लोग इस पे पढ़ेंगे, मेमोरी दैट हेल्प टू प्राइमरी मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी को हेल्प करता है। तो कुछ मेमोरी हैं जो कि हम लोग देखते हैं, वो है आपके जैसे कैश मेमोरी। ठीक है। कैश मेमोरी क्या है, तो ये एक प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बॉक्स के अंदर जो दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, इट इज स्टोरेज बफर दैट स्टोर द डाटा विच इज यूज मोर ऑफ्टन, which is used more often temporary and makes them available to CPU at a fast rate। ठीक है। तो देखो ये जो है वो काफी फास्ट रेट में जो है वो अवेलेबल होता है। तो उसके बाद कैश मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन रैम एंड सीपीयू। ये भी आपसे पूछा जाता है कि इसको कहाँ पे जो है वो प्लेस किया जाता है। ठीक है। सो इट इज प्लेस्ड इन, कैश मेमोरी आपका क्या है, तो कैश मेमोरी जो है वो ऑप्शनली यूज किया जाता है बफर की तरफ, स्टोरेज बफर स्टोरेज की तरह, और अवेलेबल होता है सीपीयू में, किसके लिए, फास्ट रेट के लिए। नाउ कैश मेमोरी जो है वो काफ़ी स्पीड होता है, वेरी फास्ट होता है, और इसको प्लेस किया जाता है कहाँ पे, तो रैम एंड सीपीयू के बीच में जो है इनको प्लेस किया जाता है। ठीक है ना। नाउ और ताकि ये इंक्रीज कर सके स्पीड को। उसके बाद होता है कैश मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव, सो इट इज स्मॉलर इन साइज। जनरली कंप्यूटर हैव कैश मेमोरी ऑफ साइज, तो जनरली आपके कैश मेमोरी का जो साइज होता है 256 केबी से लेके 2 MB तक। तो ये आपको मेमोरी साइज याद रखना है, साइज ऑफ मेमोरी इज 256 केबी टू 2 MB। नाउ आपके पास है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर बेस्ड ऑन नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल। तो देखो ये जो है वो आपके सेमी कंडक्टर के होते हैं, एंड नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी होता है। यहाँ आपके कहाँ यूज होते हैं, तो डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, प्रिंटर में आपके फ्लैश मेमोरी का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल मेमोरी। इट इज अ टेक्निक दैट अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस दैट आर नॉट कंप्लीटली इन मेन मेमोरी, जो कि आपका कंप्लीटली नहीं होता है मेन मेमोरी। वन मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज दैट प्रोग्राम कैन बी लार्जर देन द मेन मेमोरी, और यहाँ आप मेन मेमोरी से ज़्यादा जो है वो के प्रोग्राम जो है वो इस पे आप राइट कर सकते हो। ठीक है ना। तो now आपका है दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी हमने देख लिया, अब सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी होता है द दिस मेमोरी स्टोर मच लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। डाटा इन सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, जबकि आपने उसमें देखा था कि डायरेक्टली प्रोसेस होता है, जबकि इस पे देखा
कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, इसमें डायरेक्टली जो है वो नहीं होता है, जबकि प्राइमरी में आपने देखा था सीपीयू में डायरेक्टली जो है वो प्रोसेस किया जाता है। इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू प्राइमरी मेमोरी, पहले इसको प्राइमरी मेमोरी में करना पड़ता है। इट मींस रैम में इट बी स्लोअर एंड चीपर फ्रॉम द मेमोरी स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम when they are not being processed. It is also known as non volatile in nature। और प्राइमरी में जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपका नॉन वोलेटाइल होता है नेचर में। दिस इज ड्यू टू दिस द डाटा रिमेन द सेकेंडरी स्टोरेज एज लॉन्ग एज हिट लॉन्ग नॉट रिटर्न और डिलीटेड बाय द यूजर, इट इज परमानेंट स्टोरेज। और ये परमानेंट स्टोर होता है, जब तक कि यूजर खुद इस पर डिलीट ना कर दे तब तक के लिए ये परमानेंट स्टोरेज होता है। ठीक है, चलिए आगे है आपका, एक मिनट, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस एज फॉलोज। इस पे आपके क्या क्या होते हैं सेकेंडरी मेमोरीज में वो देख लो जरा। तो आपके मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। नाउ मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होता है? इज द मैनिपुलेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए ऑन ए मीडियम इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो और अदर डाटा। इनको रिकॉर्ड करने के लिए मैग्नेटिक स्टोर का यूज होता है। इट इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज कौन कौन से होंगे? स्टोरेज टाइप ऑफ इन विच डाटा इज रिटन और राइट इन ए लेजर, जो कि आपको लेजर में लिखा जाता है, वो आपके होते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, नाउ इट इंक्लूड जो कि आपके सीडी हैं, डीवीडी हैं और ब्लूरे डिस्क होते हैं, वो सारे जो है वो आपके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं। नाउ आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज। स्टोरेज a type of storage technique that employ storage device built using silicon microchip based storage architecture। तो इस पे आपके क्या होते हैं? तो इस पे आपके सिलिकॉन माइक्रोचिप लगे होते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट स्टोरेज। इट इंक्लूड पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये जो है वो आपके सिलिकॉन के बने होते हैं। तो ये होते हैं आपके सॉलिड स्टेट स्टोरेज। नाउ हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव इट इज ए नॉन वोलेटाइल एंड रैंडम एक्सेस डिजिटल डिवाइस। तो ये जो है वो आपके नॉन वोलेटाइल होते हैं और रैंडम एक्सेस डाटा स्टोरेज इन द एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। Now, HDD is a data storage device used to store and retrieving digital information using rotating disk pattern coating with magnetic material। इसमें मैग्नेटिक मटेरियल से कोट किया होता है। ऑल प्रोग्राम ऑफ ए कंप्यूटर आर इंस्टॉल्ड इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। इट इज ए फिक्स्ड डिस्क, इट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द डिवाइस। इसको जो है वो आपको डिवाइस से नहीं निकाल सकते हो। एचडीडी आप देखे होंगे कि आपका लगा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, अगर ये क्रैश कर गया तो आपका लैपटॉप क्रैश कर जाता है, सारे जो मेमोरी हैं वो क्रैश कर जाते हैं। तो इस तरह से कुछ इस तरह से होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये जो होते हैं, ये एक डिस्क जो लगा होता है, ये डिस्क लगा होता है। ठीक है, इसको आप स्पिंडल बोलते हैं, जो अंदर छोटा सा होता है जिसपे फंसा होता है, दिट इज कॉल्ड स्पेंडर। और ये आपका प्लेटर कहलाता है। नाउ यहाँ पे आपका जो होता है हेड आर्म होता है, ये सामने एक लगा होता है, दैट इज हेड आर्म। एंड रीड राइट जो है ये एक ऊपर से आपका कवर किया होता है, जो आपको इससे रीड करता है और बताता है कि इस डिस्क में क्या चीज आपका स्टोर है। ठीक है, नाउ तो वही बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्पिंडल दैट होल्ड द मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क। जो बीच में आपका था स्पिंडल लगा हुआ था, स्पिंडल से आपका क्या होता है, ये क्या काम करता है? होल्ड करने का काम करता है। स्पिंडल काम करता है होल्ड करने का नॉन मैग्नेटिक फ्लैट को सर्कुलर डिस्क, कॉल्ड प्लेटर, और इसे ही प्लेटर कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटर। ठीक है, नाउ विच होल्ड द रिकॉर्डेड डाटा, which hold the recorded data. Each platter required two read write hands that are used to write and read information from a platter। जो प्लेटर इसके यहाँ पे जो ये डिस्क है इसमें प्लेटर होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेटर, जहाँ की आपका स्टोर होता है डाटा। नाउ ऑल द रीड राइट हैंड्स आर अटैच टू ए सिंगल एक्सेस आर्म सो दैट दे कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली। तो एक स्टोर एक आर्म से जो है वो आपको होल्ड करके रखते हैं ताकि इधर उधर से मूव ना करे। ना अगर आप डिस्क को देखो तो डिस्क जो है वो काफी ट्रैक्स में जो है वो डिवाइड किया होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्स। ट्रैक में डिवाइड किए हो जाते हैं और ये काफी सेक्टर्स में भी ये क्या है फर्दर डिवाइड किया जाता है। नाउ द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बैंड्स। ये आपके रिकॉर्ड किस पे होते हैं? बैंड्स में होते हैं। इस बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए ट्रैक। और इसे ही आपके हर एक बैंड को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड ट्रैक। इस प्लेटर हैज द सेम नंबर ऑफ ट्रैक। और हर एक प्लेटर में जो होते हैं सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं। जैसे इस पे हो गया तो उसी तरह आपका इस पे जो है ना सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होंगे, फिर इसमें भी आपका सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होंगे, सेम नंबर ऑफ। Now each platter has a same number of tracks and a track location that cuts across all platter is called a cylinder।
नाउ द ट्रैक आर डिवाइडेड इनटू पाई शेप सेक्शन नॉन एज सेक्टर, और जिसको आप पाई सेक्शन में अगर काट दो, कोई सर्कल ले लिया आपने, पाई सेक्शन में इसको कट करके निकालोगे तो ये जो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड सेक्टर, ये आपका सेक्टर कहलाता है। नाउ फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क इज यूज टू स्टोर डाटा बट इट कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा एंड इज स्लोअर एक्सेस देन द हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो स्लोअर होता है, ठीक है, देन द हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को आप बोलते हो डिस्केट, और ये जो होता है वो स्लो होता है, आपका स्लोअर होता है, स्मॉल साइज में होता है देन द हार्ड डिस्क। ना फ्लॉपी डिस्क राउंड इन शेप, शेप जो है फ्लॉपी डिस्क का वो राउंड शेप होता है, और एक थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड होता है विद आयरन ऑक्साइड, किससे? तो आयरन ऑक्साइड से कोट किया हुआ होता है उस पे, थिन प्लास्टिक पे। नाउ डाटा इज रिट्रीव्ड और रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क थ्रू ए स्लॉट ऑफ एन इन्वेलप, एक स्लॉट पे जो है उसको डाटा को स्टोर किया जाता है उसमें। फ्लॉपी डिस्क इज रिमूवेबल फ्रॉम द ड्राइव, और ड्राइव से जो है इसको आप रिमूव कर सकते हो, जबकि हार्ड डिस्क ड्राइव को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। फ्लॉपी डिस्क इज अवेलेबल इन 3 साइज, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि साइज किस किस साइज में होते हैं, 3 साइज में होते हैं, दैट इज 8 इंच, 5 1/4 इंच, ओके, एंड 3 1/2 इंच। यानी कि आपके कौन कौन से साइज हैं? दैट इज 8 इंच एंड 5 1/4 इंच यानी कि 5.25 इंच, एंड 3.5 इंच, 3 1/2 इंच, ओके, ये है आपके साइज। नाउ मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप आपके होते हैं द टेप आर मेड ऑफ प्लास्टिक फिल्म टाइप मटेरियल कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल, किससे कोटेड किया जाता है? दैट इज कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड किया होता है। नाउ स्टोर डाटा परमानेंटली, और डाटा को स्टोर क्या करते हैं? परमानेंटली डाटा को स्टोर किया जाता है। डाटा कैन बी रीड और राइट एज वेल रिकॉर्डेड, इट इज यूजुअली, तो इनका जो साइज होता है ये यूजुअली 12.5 mm से 25 वाइड होते हैं, एंड 500 मीटर से 1200 मीटर जो है ये लॉन्ग होता है। नाउ मैग्नेटिक टेप जो है hold maximum data which can be accessed sequentially. They are generally used to store backup data than the type of data which is not frequently used होते हैं, and transfer data from one system to another. Now disk, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? सीडी, जो आप देखते हो कॉम्पैक्ट डिस्क काफी पहले यूज होता था, तो सीडी क्या होता है? इट इज ए मोस्ट पॉपुलर एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ये किस तरह का डिस्क है? तो दिस इज द ऑप्टिकल टाइप ऑफ डिस्क सीडी। ए सीडी इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए स्टोरेज डाटा डिवाइस अलोंग विद स्टोरेज ऑफ डिजिटल ऑडियो, द फाइल स्टोर्ड ऑन द सिमिलर पार्टिकुलर कॉन्टिगियस स्टोरेज। CD are categorized into 3 main type of as follows। तो CD को 3 तरह से होते हैं, दैट इज CD-ROM, CD राइट एंड CD रीराइटेबल। आपने जैसे अभी देखा था प्राइमरी स्टोरेज, उसी तरह से आपके CD भी 3 तरह से आते हैं, CD-ROM, डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD राइट सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हो, और CD-RW दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, दैट इज रीराइटेबल। CD का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। ना डिजिटल वीडियो डिस्क DVD क्या होते हैं? DVD इज द योर डीवीडी इज नॉन एज सुपर सेंसिटिव डिस्क, इसको आपको सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोला जाता है, डीवीडी को सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोला जाता है, एचडीडी भी बोला जाता है। ना अभी आप देखे होंगे आजकल एचडीडी यूज होता है, ठीक है, एचडीडी की जगह आजकल एसडीडी यूज हो रहा है, सुपर डेंसिटी डिस्क। नाउ और डीवीडी भी बोला जाता है इसे, और क्या बोला जाता है? डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोला जाता है, फुल फॉर्म इज डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्टाइल डिस्क। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ये कौन सा है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑफरिंग हाई स्टोरेज देन द सीडी, सीडी से जो है ये ज्यादा होता है, हैविंग द सेम डायमेंशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप, डीवीडी कैन बी स्टोर सेवरल गीगाबाइट ऑफ डाटा। तो ये कितने हैं? ये आपके लगभग जो है 4.7 से 17.8 जीबी डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। डीवीडी इज प्राइमरली यूज टू स्टोर म्यूजिकल और 6 मूवीज कैन बी प्लेड विन ऑन योर टेलीविजन और कंप्यूटर। पहले जो है एक साथ कितने मूवी होते थे? इसमें 6 मूवी जो है डीवीडी में आपके स्टोर होते थे। दे कैन नॉट बी रिराइटेबल मीडिया। डीवीडीज कम इन 3 वेराइटीज एज फॉलो, ये भी 3 तरह के होते हैं, डीवीडी रोम, जबकि रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि आपने सीडी देखा था, तो ये डीवीडी भी रीड ओनली मेमोरी, एंड रीराइटेबल रिकॉर्डेबल होता है, एक रीराइटेबल होता है। नाउ टिट्स फॉर बिट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, टिट्स बिट्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ ये क्या है देख लो, द रेट एट विच डाटा इज रिटन और डिस्क और रीड फ्रॉम द डिस्क इज कॉल्ड डाटा ट्रांसफर रेट। तो ये आपको याद रखना है कि जिस रेट से जो है वो डिस्क में डाटा ट्रांसफर होते हैं, दैट इज डाटा ट्रांसफर रेट। एंड रूट डायरेक्टरी इज द मेन फोल्डर ऑफ डिस्क इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फोल्डर ऑन द डिस्क। तो रूट डायरेक्टरी जो होता है वो आपका किस लिए है? इंफॉर्मेशन को जो है वो गैदर करने के लिए। नाउ आपका नेक्स्ट है ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क क्या होता है? नाउ ब्लूरे
डिस्क। ब्लूरे डिस्क जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। नाउ डिजाइन टू रिकैप्चर डाटा नॉर्मली इन डीवीडी फॉर्मेट। ब्लूरे डिस्क कंटेन, ब्लूरे डिस्क जो है वो कंटेन करता है 25 GB डाटा, ठीक है, पर लेयर स्पेस। द नेम ब्लूरे डिस्क रेफर टू द ब्लू लेजर यूज टू रीड एंड डिस्क। क्या यूज किया जाता है? ब्लू रे लेजर का यूज किया जाता है, विच अलाउ इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड एट ए ग्रेटर डेंसिटी देन द लॉन्गर वेवलेंथ रेड लेजर used in DVD. Blu-ray can hold almost 5 times more data than a single DVD. तो DVD से कितना टाइम्स होता है? तो 5 गुना टाइम्स होता है देन DVD से इसका स्टोरेज। नाउ ये कुछ फॉर्मेट्स होते हैं ब्लूरे के, ब्लूरे डिस्क के कुछ फॉर्मेट्स हैं, वो क्या हैं? दैट इज द वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स आर एज फॉलोज। वीडी रोम, okay, Blu-ray, read only, ROM, read only, recordable, rewritable and rewritable. Now पेन टेप और पेन ड्राइव और थंब ड्राइव। पेन ड्राइव और थंब ड्राइव क्या होता है? दैट इज पेन ड्राइव को आपको फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है, और फ्लैश ड्राइव जो है वो डाटा को स्टोर करते हैं, या फिर फ्लैश मेमोरी कहाँ पे स्टोर किया जाता है? ऑन फ्लैश मेमोरी और की मेमोरी बोला जाता है, विथ ए पोर्टेबल यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म हमने देखा था, यूनिवर्सल सीरीज बस इंटरफेस। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आर टिपिकली रिमूवेबल, ये आपका रिमूव कर सकते हो, रिराइट कर सकते हो, और मच स्मॉलर देन द फ्लॉपी डिस्क, काफी ये छोटा होता है। अब टुडे फ्लैश ड्राइव है अवेलेबल इन वेरियस स्टोरेज। अब ये भी आपसे पूछा जाता है कि फ्लैश ड्राइव जो है उनका जो स्टोरेज है वो कितने कितने कहते हैं? 256 MB, 512, 1 GB, 4 GB, 16 GB और 64 GB तक के फ्लैश ड्राइव आते हैं। अब तो काफी ज्यादा जीबी के ड्राइव्स आने लगे हैं, ठीक है। दे आर वाइडली यूज्ड एज एन इजी एंड स्मॉल मीडियम टू ट्रांसफर एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से किसी भी डाटा को ट्रांसफर करने में काफी हेल्पफुल होता है ना। उसके बाद आता है आपका मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड आपके यूज होते हैं स्टोर डाटा करने के लिए। चिप स्टोर विच कैन बी स्टोर इन डाटा, इट आर दे आर कॉमनली यूज्ड मेनी इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरा। कहाँ यूज होता है? डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, फोन में यूज होता है। ये जो है स्मॉल होता है, री रिकॉर्डेबल होता है, इजी पोर्टेबल होता है, और काफी लाइट वेट होता है मेमोरी कार्ड, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस एंड देयर स्टोरेज मेथड एंड कैपेसिटी आर एज फॉलोज। तो इसमें जो सेकेंडरी मेमोरीज है उनको आपका एक टेबल फॉर्म में दिखाया दिया गया है, जैसे फ्लैपी डिस्क आपने देखा था 5.25, 3.5 और 8 इंच, तीन तरह के आपके हुए थे, तो आपने देखा था, ठीक है। अब देखो जैसे ही जैसे ये इनका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस स्मॉल साइज है, कैपेसिटी 1.44, देन आपका जितना बड़ा साइज है, बड़ा साइज इज 5.1.2 MB, और ये केबी में। तो साइज बड़ा है लेकिन आपका जो है स्टोरेज जो है वो कैपेसिटी कम है, ठीक है। 8 इंच जितना ज़्यादा बड़ा, कैपेसिटी आपका केबी में है, लेकिन आप देखो जैसे ही आपने साइज बढ़ाया 1.2, उससे साइज छोटा किया 1.44 MB। नाउ CD रोम, DVD रोम और पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टैप। इस पे देखते हैं CD रोम जो है वो 640 टू 680 MB का होता है। DVD जो है वो 4.7 से 17 GB, पेन ड्राइव 1 से 512 GB तक है, जो कि सॉलिड स्टेट होता है। स्टोरेज मेथड भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। नाउ देन ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 बीट इज इक्वल टू, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये जो टेबल्स है वो आपको कन्वर्जन के लिए काफी हेल्पफुल है। 1 बीट, 1 बीट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट 0 और 1। 4 बीट को निब्बल बोला जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। 4 बीट इज इक्वल टू 1 निब्बल, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट और 2 निब्बल, 124 बाइट 1 KB। तो ये आपके टेबल को आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, टेबल आपको याद रखने हैं, ठीक है। यही टेबल आपका फिर कंटिन्यू हुआ है, ये आपका टेबल हो गया। नाउ 124 पेटाबाइट इज इक्वल टू एक्साबाइट, एक्साबाइट इज इक्वल टू जीटाबाइट, योटाबाइट, बरंटोबाइट और जियोबाइट, ठीक है। नाउ एक नोट है, ये नोट आप ध्यान रखना। बिट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, बिट जो है वो आपका क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। नाउ नॉट बाइट, बिट इज ए स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट। नाउ जियोबाइट जो है वो आपका क्या है? हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है, ओके, हाईएस्ट मेजरमेंट यूनिट है। एंड a byte can represent 256 और टू द पावर 8 डिस्टिंक्ट वैल्यू। बाइट जो है वो आपका इतना वैल्यू दे सकता है, ओके। चलिए, तो ये रहा आज का सीरीज, ठीक है ना। यही कंप्लीट होता है, देन हम लोग आगे देखेंगे, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा आज के वीडियो को।
ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू पार्ट्स जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है। एमसीक्यू तो आपके जो प्लेलिस्ट भी उसी तरह से बनाए गए हैं, एक थ्योरी प्लेलिस्ट बनाया गया है थ्योरी पार्ट का, एंड सेकंड इज द एमसीक्यू। तो आपको अलग अलग वीडियो दिए गए हैं थ्योरी के लिए और एमसीक्यू के लिए। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।